हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी लोग इसे मॉडल क्वेश्चन के तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में। देखिए, आपका पूर्णांक रहेगा 50 का, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है समाजशास्त्र, चौथा ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इतिहास। ठीक है, इतिहास। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है सुलेखनवीस, दूसरा ऑप्शन है खुशनवीस, तीसरा ऑप्शन है खबरनवीस और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला और दूसरा दोनों। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्यालय, दूसरा अभिलेखागार, तीसरा पुस्तकालय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अभिलेखागार। इसे भी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कोलकाता में या चेन्नई में या नई दिल्ली में या मुंबई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ब्रिटिश शासन के मध्य से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन देखिए जेम्स मिल का, दूसरा लॉर्ड क्लाइव का, तीसरा जेम्स रेनेल का, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जेम्स मिल का। इसे आप याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? 3000 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर या फिर 4260 किलोमीटर या चौथा 2000 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है विलियम वेंटिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला और चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिंहभूम तरफ से अंग्रेज झारखंड में आए थे। फिर देखिए 9 नंबर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। यहाँ पर नागपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर नागपुर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए बी नंबर संबलपुर, सतारा, अवध, नागपुर और फिर तीसरा देखिए अवध, नागपुर, सतारा या संबलपुर। चौथा ऑप्शन है सतारा, अवध, नागपुर, संबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले सतारा में आए, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, उसके बाद नागपुर। ठीक है, सबसे लास्ट में नागपुर में आए थे। तो ये पहला ऑप्शन सही क्रम में है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? पहला ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, तीसरा ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया द्वितीय और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764, दूसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1760, तीसरा ऑप्शन है 15 जून 1750 और चौथा ऑप्शन है 22 मई 1755। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा बम्बई, तीसरा बंगाल, चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा कैप्टन लिप्रिन, तीसरा ऑप्शन है कर्नल डाल्टन और चौथा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी थी। अब देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? पहला ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा सिद्धू कान्हू, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा जतरा भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नीलांबर पीताम्बर। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, नीलांबर और पीताम्बर किस समाज के थे? पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा भोक्ता, चौथा खोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भोक्ता। ठीक है, भोक्ता समाज के नीलांबर और पीताम्बर थे। फिर देखिए नेक्स्ट 60 नंबर, लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा हजारीबाग, तीसरा खड़िया, चौथा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की और 17 नंबर देखिए, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1553, दूसरा है 1555, तीसरा है 1557, चौथा है 1575। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1855 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है। पहला ऑप्शन है टॉमस मुनरो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टॉमस मुनरो। इसे आप याद कर लीजिए। फिर देखिए 19 नंबर, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? पहला ऑप्शन है ब्रूक ब्रांड कंपनी, दूसरा लिप्टन चाय कंपनी, तीसरा असम चाय कंपनी, चौथा टाटा चाय कंपनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, असम चाय कंपनी। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? पहला ऑप्शन है मुनरो, दूसरा डलहौजी, तीसरा जेम्स मिल, चौथा होल्ट मैकेंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था तैयार किया। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है भारतीय नील, दूसरा चाइना रोज, तीसरा वोड और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारतीय नील। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, असम में। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था? पहला ऑप्शन देखिए रामगढ़, दूसरा चंपारण, तीसरा रांची, चौथा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंपारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1993 और चौथा ऑप्शन है 1936। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1993 ईस्वी में, ठीक है, 1993 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की और 27 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है USA, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है पूरे विश्व में। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, शिक्षा किस सूची का विषय है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय, दूसरा संघ, तीसरा राज्य, चौथा समवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समवर्ती, ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2019, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, तीसरा ऑप्शन है 4 अगस्त 2010, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा,
1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए वल्लभ भाई पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बी मावलंकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए जी मावलंकर, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा PV नरसिम्हा राव और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो क्लास 1-2 का क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए, याद ही होगा आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, या तीसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, या चौथा डॉक्टर KR नारायण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए वल्लभ भाई पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं अब हम लोग 35 नंबर की ओर। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा संविधान, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है कार्यपालिका। अब देखिए 36 नंबर, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े? तो इसका देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1835, दूसरा 1858 और तीसरा ऑप्शन है 1935, चौथा ऑप्शन है 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1833, ठीक है, 1833 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन देखिए अध्यक्षात्मक, दूसरा संसदीय, तीसरा राजतांत्रिक और चौथा सैनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसदीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन देखिए संसदीय, दूसरा अध्यक्षात्मक, तीसरा तानाशाही, चौथा सैनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अध्यक्षात्मक। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? कौन अनवीकरणीय संसाधन है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा भूमिगत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। फिर देखिए 41 नंबर, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा कोयला, चौथा बायोगैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, कोयला। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोयला। कोयला नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्षारित, दूसरा अनवीकरणीय, तीसरा नवीकरणीय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नवीकरणीय। इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 43 नंबर की ओर। वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडारण सीमित हो कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए नवीकरणीय, दूसरा पुनः नवीकरणीय, तीसरा पुनरुपयोगी और चौथा अनवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है स्थानीय, दूसरा सर्वव्यापक, तीसरा सीमित, चौथा क्षयशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा,
सर्वव्यापक, जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? पहला ऑप्शन देखिए पर्वतीय ढाल में, दूसरा मैदानी भाग में, तीसरा डेल्टा, चौथा नदी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा पर्वतीय ढाल। अब बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर की ओर। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में या उच्च पर्वतीय भाग या पहाड़ी प्रदेश या वन प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शुष्क प्रदेश में। फिर देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा होती है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए जलोढ़ मृदा, दूसरा वन मृदा, तीसरा लेटेराइट मृदा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लेटेराइट मृदा। फिर देखिए 48 नंबर, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन देखिए जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा ऊसर मृदा, चौथा वन मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काली मृदा। ठीक है, दक्कन पठार में काली मृदा पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 23 सितंबर, चौथा 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा लातेहार, तीसरा पलामू, चौथा गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लातेहार में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लातेहार में। तो इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का SST का यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या आप इसे मॉडल क्वेश्चन के तौर पर भी समझ सकते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।